हमको भारतीय जनता पार्टी ने अपने परिवार में शामिल करके सम्मान देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। क्या भाई भाई से अलग हो सकता है कि नहीं? हम भाई हैं, दोनों लोग एक हैं। दल भले अलग हों लेकिन हम लोग दोनों लोग एक ही हैं। सैकड़ों लोग पीछे से जो है समर्थन में आ जाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक कहते भैया हम लोग सिर्फ मोदी योगी को वोट देंगे। मुकाबला किन बातों को लेकर कोई आगे बात हो तो मैं कहूँ, महमूदाबाद में कुछ है ही नहीं। मैं तो विकास कार्य लेके जाऊँगी, अपने युवाओं के लिए कुछ लेके जाऊँगी, अपनी महिलाओं के लिए कुछ लेके जाऊँगी और क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं सब समाधान करने के लिए इस मन में बात जो आशा है उसे लेकर जा रही हूँ। जनता के लिए निकला हूँ पूरी ताकत के साथ। पहले भी आया था, 5 वर्ष में सेवा की, ईमानदारी से सेवा की। कोई भी दलाल, मक्कार, बेईमान, भ्रष्टाचारी मौली विधानसभा में रहने नहीं दिया। आज ये हम विधायक के रूप में नहीं, मैं उस धरती में पैदा हुआ था और मुझे कर्मयोगी बनाकर ऊपर वाले ने, मेरे माता पिता ने मुझे भेजा था। मैं उस लड़ाई को जब तक रहूँगा तब तक लड़ता रहूँगा। विश्वास करती है, गरीबों का साथ रहती, सबका साथ सबका विकास और सब दिल में भाजपा सबके बैठी है। जरा होटल जाऊंगा तो मैं फंसूंगा तब आऊंगा। एक ऐसा सच्चा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्हों पे चलने का और उनके चरित्र का चिंतन करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। इस नाते हम इसी बलबूते कर सकते हैं कि इस बार भी 300 पार है। बार भी मेरा है, मैं जैसे सरकार बनेगी तो निश्चित है मैं ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं सिदौली में लाने का काम करूंगा। मुझे एक अच्छा पॉलिटेक्निक बनाना है बच्चों के लिए, मुझे एक मंडी बनानी है और जो भी रिक्वायरमेंट होगी क्षेत्र जनता की वो निश्चित हम लोग लाने काम करेंगे। भाजपा से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में असली बनाम नकली भाजपा को मुद्दा बनाकर चुनावी अखाड़े में उतरे सलिल सेठ के कार्यालय का उद्घाटन नगर बिस्वा के सरावगी टोला स्थित निज निवास पर हवन पूजन के साथ हुआ। पूर्व एमएलसी राम गोपाल मिश्रा के भाई एवं रूढ़ा छरासी के ग्राम प्रधान ओमकार नाथ मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक पुष्प ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिस्वा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के मुख्य कारण गिनाते हुए सलिल सेठ ने आई इंडिया को बताया, मुझको कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई लड़नी है। सलिल सेठ ने कहा कि अगर उनकी 3 शर्तें मान ली जाती तो वो अपना नामांकन वापस ले लेते। आप भी सुने उनकी क्या थी शर्तें। हर बार 3 बार एक रखा कि मुझको कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई लड़नी है और मैं कार्यकर्ता के लिए करना चाहता हूं और तीनों मेरी शर्तें कार्यकर्ता से संबंधित थी, कार्यकर्ता के मान सम्मान की संबंधित थी। जो मेरे मूल कार्यकर्ता को आज तक सम्मान नहीं मिल पाया, उसी को लेकर मैंने शर्तें रखी, लेकिन उन्होंने कोई भी मेरी शर्तें नहीं मानी और उसी के मैंने 12 बजे तक का आज का समय दिया था कि मेरे 12 बजे तक मैं आप लोग हमको बता दीजिए, अगर 3 में से कोई शर्तें आपको मानना हो ये तो मान लीजिए। सारी शर्तें मेरे लिए उसमें कुछ भी नहीं था, मूल कार्यकर्ता के लिए था। उन्होंने मेरी मूल कार्यकर्ता की जो मान सम्मान लड़ाई थी उसको मानने का काम नहीं किया। पहली शर्त थी कि आप किसी को भी टिकट दे दीजिए मूल भाजपाई को और मेरा टिकट ना करिए, चाहे जिसको दे दीजिए और मैं अपना नामांकन फाड़ के फेंक दूंगा। दूसरी शर्त मेरी थी कि जो हमारे सबसे सम्मानित और हमारे प्रदेश के पूरे राष्ट्र के सबसे बड़े जिनको कार्यकर्ता असली अपना नेता मानता है
ऐसे माननीय सुनील बंसल जी यदि आकर मेरे कार्यकर्ताओं के बीच जाकर जो मैंने आज बुलाए थे, यदि 2 शब्द कह दें कि मूल कार्यकर्ताओं के साथ गलत हुआ है, भविष्य में मूल कार्यकर्ताओं को ही लेकर चला जाएगा, या कोई भी शब्द बोल देते कार्यकर्ता से संबंधित तो उसको मैंने शर्त रखी। ये सब घटना मेरे साथ रात में 4:30 बजे तक चली। तीसरी शर्त मैंने ये रखी कि माननीय योगी जी जो हमारे आदर्श हैं, माननीय मोदी जी मेरे आदर्श हैं, मात्र मैं इतना कहता हूं कि योगी जी के साथ चलकर 2 सेकंड की बाइट करा दें और योगी जी कह दें कार्यकर्ताओं के सम्मान में, सलील जी आपका मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आपको नामांकन वापस कर लिया जाए। मात्र मेरी 3 शर्तें थी, सारी कार्यकर्ता के सम्मान के लिए थी। इन 3 शर्तों को नहीं माना गया। कार्यकर्ताओं ने मुझको आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद के साथ मैंने आज वरिष्ठ जो जिले के जो हमारे कर्णधार लोग हैं उनके हाथ से फीता कटाकर अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। मैं भगत सिंह बनकर, चंद्रशेखर आज़ाद बनकर, सुभाष चंद्र बोस बनकर अपनी भारतीय जनता पार्टी की गद्दारों की जो गंदगी आ गई उसको मिटाने के लिए बलिदान होने जा रहा हूँ। यही मेरा आपसे कहना है, यही और कुछ नहीं। पार्टी नेतृत्व को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि आखिर कब तक उन्हें विष दिया जाएगा और बाहरियों को दूध पिलाया जाएगा। के रूप में है, मेरा प्रत्याशी के रूप में निर्मल वर्मा का कोई विरोध नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ मूल कार्यकर्ता, मेरी माँ मुझको कब दूध देगी, कब तक बाहरियों को जो हमको विष देगी, बाहरियों को दूध देगी, ये लड़ाई है। मेरी निर्मल वर्मा या प्रत्याशी से कोई लड़ाई नहीं है। तो जो प्रत्याशी घोषित हुआ है वो तो आपकी पार्टी ने आपको घोषित किया है, यही तो मेरी लड़ाई है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर विरोध आपका प्रत्याशी, मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व को गलत बताया गया, मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व को बरगलाया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड से जिसका नाम होना है, नंबर 2 पे जिसका नाम था, उसका टिकट नहीं होता है। जो महेंद्र जी यादव जी, उनका टिकट नहीं होता है, और ऐसे व्यक्ति का टिकट होता है जो पार्टी के हजारों बार कोसने का काम करता है और जिसको पार्टी के कार्यकर्ता कहीं जानते तक नहीं है। हमेशा जिसने पार्टी के साथ सौतेला व्यवहार किया, ऐसे व्यक्ति को चुनने का काम करता है। ये हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत ही पीड़ादायक है, क्योंकि लगातार 2012 से हमारे कार्यकर्ता न जिला पंचायत बन पाए, न बीडीसी बन पाए, न ब्लॉक प्रमुख बन पाए, न विधायक बन पाए, न सांसद बन पाए, न एमएलसी बन पाए। इसी की लड़ाई के लिए मैं निकला हूं। अपने मूल कार्यकर्ता को ये सब दिया जाए, यही मेरी लड़ाई है। मेरे निर्मल वर्मा या प्रत्याशी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं पूरे प्रदेश को, पूरे राष्ट्र को, मूल कार्यकर्ता जो पीड़ित है, जो अपनी साहस नहीं जुटा पा रहा है, उनमें आत्मबल भरने का काम करना चाहता हूं। उठो जागो, सवेरा हो गया है, लड़ने का समय आ गया है, यही मेरा उनसे कहना है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।